हेलो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कक्कड़िया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ द वर्ड्स। नाउ फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें किसी भी कंपनी की पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड का हमें प्रॉफिट दिखाएगा, यानी परफॉर्मेंस दिखाती है। और लिक्विडिटी हमें किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने की एबिलिटी दिखाती है। और लिक्विडिटी हमें वो भी दिखाती है कि वो कंपनी अपने सेल्स को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो नाउ फ्रेंड्स, लिक्विडिटी की हम बात करें तो लिक्विडिटी बैलेंस शीट की आइटम है जो हमें करंट एसेट के रूप में बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड का मेजरमेंट दिखाती है और लिक्विडिटी हमें किसी भी पर्टिकुलर डेट की पोजीशन हमें बताती है। नाउ फ्रेंड्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाती है और लिक्विडिटी हमें किसी भी पर्टिकुलर डेट की हमें कैश पोजीशन बताती है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विडिटी का मेजरमेंट करने के लिए हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, सपोज़ कोई भी कंपनी लिक्विड नहीं है तो उस कंपनी का बैंकक्रप्टिंग होने का चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि हमें हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी होनी ज़रूरी है और किसी भी बिजनेस में शॉर्ट टर्म सस्टेनेंस के लिए लिक्विडिटी होनी ज़रूरी है। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में जब प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसकी लिक्विडिटी भी अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, जनरली हम हमारे कस्टमर को उधारी में माल बेचते हैं तो और कंपनी के कई सारे इन्वेस्टमेंट भी उसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में रहते हैं, तो उसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड की बिजनेस सक्सेस दिखाती है और प्रॉफिटेबिलिटी हमें कैश पोजीशन नहीं बताती। लेकिन जो लिक्विडिटी होती है वो किसी भी पर्टिकुलर डेट की हमें कैश पोजीशन दिखाती है। जब भी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में एक्सेस कैश पड़ी हो तो वो उस कंपनी की पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दिखाती है। तो कंपनी के पास जब आइडल कैश पड़ी हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे लगती है, जिसको कंपनी किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके उस पे अच्छा रिटर्न अर्न कर सकती है। नाउ फ्रेंड्स, तो हमारे बिजनेस में अगर हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो उसके लिए लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों होनी ज़रूरी है। और जब भी किसी भी बिजनेस में कैश कम होती है तो उस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए कंपनी को बैंक में से या मार्केट में से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी कंपनी लोन लेगी तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी एक ही सिक्के की दो साइड है और प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी दोनों एक दूसरे पे इम्पेक्ट करती है। तो जब भी किसी भी बिजनेस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है तो लिक्विडिटी कम होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।